प्यारे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने 12th क्लास लेकर। और इस 12th क्लास में जो हम पढ़ेंगे आज चालक और अचालक। क्या बच्चों, चालक और अचालक क्या होता है? वैद्युत व्यवहार के आधार पर जो पदार्थ होते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 चालक, नंबर दूसरा अचालक। चालक क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, कॉपर, ये जितने भी धातु हैं वो सब क्या होते हैं? चालक कहलाते हैं। अर्थात जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो उन्हें हम चालक कहते हैं। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता उन्हें हम अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये क्या है? सब अचालक हैं। कागज, ये सभी क्या? अचालक। अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो चालक। अर्थात जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? चालक। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उन्हें चालक कहते हैं। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है उन्हें अचालक कहते हैं। अब बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री चार्ज, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है। और जो परमाणु के अंदर क्या होता है? 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस परमाणु के नाभिक में धनावेश के रूप में संबंधित होते हैं, यानी बंधे स्थापित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन उनके भारी कोश में, इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्रण करते हैं, जिनसे नाभिक के कारण उन पर एक नाभिकीय बल कार्य करता है। लेकिन जो भारी कक्षा होती हैं उन पर नाभिकीय बल बहुत क्षीण होता है, जिससे उसमें अगर बाहर से थोड़ा सा भी अगर कोई आवेश या दूसरा बल लगता है तो वो कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसके लिए जो है हमारा जो चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए सहायक होते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए सहायक होते हैं। ओके, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। खैर बच्चों, अगला है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, कैपेसिटेंसी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसी। देखिए, वैद्युत धारिता क्या होती है? धारिता का मतलब होता है, एक अगर हिंदी में अर्थ समझें तो आयतन से है, क्षमता से है। यानी किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। किसी चालक के वैद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और C बराबर होता है Q/V। अर्थात किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि तथा उसको दिए गए आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फेरेड होता है। क्या होता है बच्चों? फेरेड होता है। 1 माइक्रोफेरेड होता है। इसके छोटे मात्रक मिलेंगे। 1 माइक्रोफेरेड होगा जिसमें 10⁻⁻6 फेरेड होता है। 1 पिकोफेरेड होता है जिसमें 10⁻12 फेरेड होता है। ये क्या कहलाता है? वैद्युत धारिता। अर्थात किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको हम वैद्युत धारिता कहते हैं। कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर लेगा ये उसकी क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता। जैसे 1 लीटर होता है, उसमें जितना द्रव आता है वो उसका आयतन कहलाता है, ऐसी ये धारिता होती है। ओके बच्चों, फिर वो है बच्चों विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए, विलगित गोलीय चालक क्या होता है? ऐसा चालक जिसके आसपास
कोई अन्य चालक उपस्थित ना हो उसे विलगित गोलीय चालक कहते हैं। चित्र में एक विलगित गोलीय चालक है जिसे +Q आवेश दिया गया है जो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित है। तब इस चालक की जो धारिता होगी, R त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है जिसे +Q आवेश दिया गया है जो इसकी सतह पर स्थित है, तब इस चालक की जो धारिता होगी C बराबर Q/V होगी। बट आपको पता है गोलीय कोश के कारण उसके पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4πε0 K Q/R होता है। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी नो C बराबर Q/1/4πε0 K Q/R। ओके, मैंने क्या किया, V की वैल्यू पुट की है। अब Q से Q कैंसिल, फिर क्या बच रहा है, C बराबर 4πε0 K R। यही किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है, यही फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या होता है, फैराड होता है। यदि निर्वात हो तो K बराबर क्या होगा 1, K बराबर 1 तो C 0 लिख सकते हैं हम निर्वात के लिए। ये निर्वात के लिए निकाल रहा हूँ 4πε0 R। ओके, अगर C/C0 निकालेंगे तो K बराबर C बराबर क्या हो जाता है, KC0। यही निर्वात की धारिता और चालक की धारिता का निर्वात में चालक की धारिता और परावैद्युतांक में चालक की धारिता में संबंध है। ओके, आज की क्लास यही समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।